You are most welcome at my channel श्री कृष्णा यूनिक क्लासेस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे नाउन पर। व्हाट इज नाउन? नाउन है क्या? आप अपने इर्द गिर्द जहां भी आप हैं, जो कुछ भी आप जानते हैं, सुनते हैं, निश्चित है कि किसी न किसी नाम से आप उसे जानते होंगे। कोई आपसे कुछ बताता होगा तो कोई नाम लेके बता, वो हर चीज का आपने कोई नाम रखा होगा। यहां तक कि आत्मा को हम और आपने नहीं देखा है। कहते हो प्राण निकल गया, प्राण चला गया। क्या उस प्राण को हमने देखा था? नहीं देखे थे, हम जानते भी नहीं, सुने हैं, लेकिन प्राण को हमने आपने किसी ने देखा नहीं है, फिर भी उसका भी हमने नाम दे दिया है। चलिए, विचार। विचार आपने किसी का देखा है? विचार आपके अंदर क्या है? कुछ कहोगे तो मैं कहता हूं आपका विचार बहुत गंदा है। आपने तो हमसे कोई बात कहा, लेकिन मैं क्या कहता हूं, आपका विचार गंदा है। जान दे, विचार तो आपने देखा नहीं है, उसको भी आपने नाम दे दिया। जो कुछ है सबका आपने कोई न कोई नाम तो दिया ही है। इसी प्रकार से अब आइए, नाम किस प्रकार से आप देते हैं। तो मैं कहूं नाउन है क्या, और नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। यानी कोई भी आपने नाम दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब नाम आपने कैसे कैसे दिया है, एक चीज बताइए। जैसे आपका नाम क्या है? राम। ध्यान दीजिएगा, आपका नाम है राम। आपकी बहन का नाम सुमन। आपके पिताजी का नाम राधे श्याम। और ऐसे बहुत से नाम आप जानते हैं, बहुत से नाम जानते हैं। आप जिस गांव में हैं उसे तो क्या कहेंगे? विलेज। तो विलेज तो सब है, लेकिन आपका गांव का नाम क्या है? चलो मान लेता हूं, आप कहेंगे धनौड़ा। धनौड़ा आपके गांव का नाम है। रहीम के गांव का नाम क्या है? मैं कह दूं बघराई। बघराई। ध्यान दें, ये इंडिविजुअल नेम हो रहे हैं, धनौड़ा, बघराई, कौड़ीराम। इसी प्रकार सिटी का आपने नाम लिया। ध्यान दें, सिटी का आपने नाम लिया। आप कहेंगे गोरखपुर, प्रयाग, लखनऊ। ये सब आपने शहर का नाम लिया, लेकिन ये सब अब क्या है? सिटी तो है ना। तो ये सिटी कौन सा नाउन होगा, ये कौन से नाउन होंगे, इस पर आपको सोचना है। इसी प्रकार से केला तो खरीदे होंगे आप, और जब केला खूब एक जगह रहता है तो उसे क्या कहते हैं? एक में हो क्या कहते हैं? गुच्छा। पूरा घरिया ले लिया, घरिया ले लेते हैं, तो यानी पूरा गुच्छा ही ले लेते हैं। आपकी मम्मी चाबी रखी है, कई चाबियां एक जगह हैं, तो कहते हैं देखो चाबी का गुच्छा वहां रखा है। कहती है नहीं कहती है? तो गुच्छा, बंच, ये क्या है भाई? तमाम इस प्रकार से सब आपने नाम दिया है। इसी प्रकार से आप कहते हैं क्लास। क्लास किसे कहते हैं आप? ध्यान दें। फैमिली, परिवार, किसे कहते हैं आप? फैमिली आप किसे कहते हैं? जहां एक से अधिक लोग रहते हैं। आपके पिताजी,
आप, मम्मी, बाबा, जहां सब लोग एक जगह रहते हैं, आप उसे क्या कहते हैं? एक परिवार है, कहते हैं ना। तो जब एक से अधिक लोगों का एक नाम आप देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यही आज विचार होगा इस पर, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। आपने जो नाम दिया वो क्या कहलाता है? नाउन का। तो आपने किस प्रकार से नाम दिया, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। आइए, और उसी प्रकार से हम लोग उनका नाम रखते जाएंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है भाई? अभी मैं कहा कि आपका नाम क्या है, किसी शहर का नाम क्या है। इलाहाबाद कहूं, प्रयागराज कहूं, गोरखपुर कहूं, लखनऊ कहूं, तो लखनऊ किसी एक शहर का नाम होगा, सारे शहर के नाम लखनऊ नहीं है, एक शहर का नाम। तो जो इंडिविजुअल नेम हो, पार्टिकुलर नेम हो, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। ध्यान दीजिए, पार्टिकुलर नेम, जो कोई आप पार्टिकुलर नाम देते हैं किसी का, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। किसी का भी नाम आप ले लीजिए, राम, श्याम, ऐसे, राम, सुमन, राबिया, जो भी है आपने ले लिया, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब एक चीज बताइए, राम क्या है? लड़का है। आप किसी लक्षण के आधार पर सॉरी, आप किसी लक्षण के आधार पर, किसी गुण के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर जो आप नाम देते हो वो क्या है? कॉमन नाउन। जैसे गाय, भैंस, एक कोई लक्षण है, वो लक्षण जिस जिस जानवर में होगा आप उसे कह देंगे गाय। एक जैसा लक्षण जिस जिस जानवर में होगा आप कह देंगे बकरी, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, कहते हैं ना, हार्स, घोड़ा, एक जैसे लक्षण। घोड़ा, घोड़े के लक्षण वाले जितने लोग हैं सबको आप कह देंगे घोड़ा। इसी प्रकार लड़का, एक कोई गुण ऐसा होगा जो सब में है तो आप क्या कह देंगे? लड़का, लड़की कहते हैं। इसी प्रकार आप खेल रहे हैं तो क्या कहते हैं? प्लेयर, खिलाड़ी। कहते हैं डॉक्टर, स्टूडेंट। पढ़ने का काम आप कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तब क्या कहेंगे? टीचर। ये जो कार्य है ना, अब क्या कहते हैं इसको? इसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। दो क्लियर हो गए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अभी मैं केवल काइंड्स ऑफ नाउन बता रहा हूं कि थोड़ा सा इनके बारे में आप जान जाइए। इसके बाद एक एक नाउन को अलग करके वो लिया जाएगा कि आप, जैसे प्रॉपर नाउन के बारे में अलग से बनाऊंगा, कॉमन नाउन को अलग से, लेकिन पहले आप इनके बारे में जान जाइए कि कौन से नाउन हैं और क्यों हैं, ये आप पहले जान जाइए। प्रॉपर नाउन जान गए आप, कॉमन नाउन जान गए, अब क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या भाई? अभी मैं कहा कि एक से अधिक लोग हैं, कुछ समूह है, 2, 4, 5 का समूह है, 10 का, कितना भी समूह हो, उससे आपने कोई नाम दिया होगा, और जो आप उस समूह को नाम देते हैं वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे अभी मैं कहा कि आप देखते हैं आम खूब एक साथ, एक मैंगो है तो क्या कहते हैं? मैंगो। लेकिन वही एक में क्या कहते हैं? खूब झुप्पा लगल बा, कहते हैं ना,
खूब झुप्पा, आम का झुप्पा है? आम की घारी है, केले की घारी है, कहते हैं नहीं कहते हैं? ये जो आपका झुप्पा है ना, घारी है ना, ये क्या है? बंच, गुच्छा हो गया। तो इसको जो आप एक अलग नाम देते हैं उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे अब आ जाइए, आप अकेले पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, ध्यान दें, लेकिन वही ज्यादा लोग एक जगह पढ़ते हैं तो क्या वो क्लास चलता है? क्या चलता है? क्लास चलता है। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि यही कलेक्टिव नाउन फिर कॉमन नाउन भी कैसे हो जाता है। जैसे ये तो क्लास है, कई लोग पढ़ रहे हैं, क्लास चल रहा है, यानी कई लड़के एक जगह पढ़ रहे हैं तो क्या चल रहा है? क्लास चल रहा है। लेकिन आप ऐसा भी कहते हैं, देयर आर मेनी क्लासेज इन माई कॉलेज, इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में कई क्लास हैं। क्लास मतलब आप वहां कमरे की बात करते हैं, जहां ज्यादा लड़के एक एक कमरे में बैठ, यही क्लासेज जो है एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां जब आप सभी लड़कों की बात कर रहे हैं तो एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये जो करें देयर आर मेनी क्लासेज, ये क्या है? आप कमरे की बात करें, अलग अलग कमरा बांटा गया है और उसमें अलग अलग बच्चे, अलग अलग क्लास के लोग पढ़ेंगे, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। उसको जब मैं लूंगा तब बताऊंगा, पहले आप यहां जान लें। तो एक कलेक्टिव नाउन, तो यहां आप क्या कह सकते हैं? बंच, ग्रुप। इसी प्रकार आर्मी किसे कहते हैं? जहां एक से अधिक सैनिक हो, क्या कहते हैं? आर्मी। ध्यान दें, और आर्मी की ओर थोड़ा, वो तो पूरी आर्मी हो गई, छोटी टुकड़ी है, क्या कहते हैं? कंपनी, रेजिमेंट, कहते हैं नहीं कहते हैं? लेकिन एक सैनिक नहीं है, एक सैनिक रहेगा तो आप कहेंगे सोल्जर। क्या कहेंगे? सोल्जर। इसी प्रकार बहुत से हैं कलेक्टिव नाउन, वो भी मैं बताऊंगा। और आप कहीं भी है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं उसकी पूरी चार्ट भी लिखवा दूंगा, और नहीं यदि आप पा जाते हैं तो कहीं से आप लिख लीजिए, नहीं तो कमेंट करिएगा, उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लिख देंगे, कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जहां पर इस प्रकार का, जैसे फैमिली, ये तो आसान सा है, फैमिली क्लास का बताया। टीम, जहां एक एक खिलाड़ी है तो कहते हैं प्लेयर, लेकिन एक से अधिक लोग हैं, 11 लोगों की टीम बन गई, कहते हैं ना 11 की टीम है, 6 की टीम है, कहते हैं, तो उसको आप एक नाम देते हैं टीम। तो एक क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। 3 हो गया। उसके बाद मैटेरियल नाउन। मैटेरियल क्या है? वो भी आप थोड़ा सा देखें, कॉमन नाउन में वो भी आप ला देते हैं, लेकिन वहीं पर ध्यान दें, वो कॉमन नाउन किस चीज से बना है। जैसे चेयर, अब एक चीज आप बताइए, चेयर है, चेयर बना किससे है? लकड़ी से बना है, वुड से। तो वुड जो है ये हो गया मटेरियल नाउन। या प्लास्टिक से बना होगा, प्लास्टिक से बना है, तो ये प्लास्टिक क्या हो गया? मटेरियल नाउन। आप भोजन करते हैं, भोजन किससे बना है? ब्रेड है, राइस है, वो सब अलग अलग आ गए। तो जो खाद्य पदार्थ हैं, जो जिसको आप भोजन करते हैं, भोजन में जो जो है वो क्या हो गया? मटेरियल नाउन। अच्छा, आपका घर है, हाउस, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेकिन वो कॉमन नाउन बना किससे है? ईंट से बना है, ब्रिक से। किससे बना? ब्रिक से, ईंट से। किससे बना? सीमेंट से। बना। आप मिठाई खाते हो, किससे बना है? मिल्क से। तो ऐसे जब आप देख लें, कोई भी चीज हो, आपके इर्द गिर्द कोई चीज है, और आप देखें किस चीज से बना है। आपकी बुक है, बुक किससे बना है? पेपर से बना, कागज से बना। तो पेपर क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी वो चीज बना किससे है, वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर?
इसी प्रकार से अब एक और बचा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल में डाल दीजिए सायल। एब्स्ट्रैक्ट वह है आपकी दशा को बताता है, आपके अनुभव को बताता है, आपके कार्यों को बताता है। जैसे आप बहुत ईमानदार हो, कहा जाता है कि ये लड़का ईमानदार लड़का है। पहली बात तो जान लीजिए आप, जो भी किसी नाउन के साथ लग करके एडजेक्टिव का कार्य करता है, साहसी लड़का, ध्यान दीजिएगा, साहसी लड़का हिंदी में, इस लड़के को मैं हटा दूं, जब कहूंगा साहसी लड़का, यही साहसी हो गया एडजेक्टिव। इस लड़के को हटा दूंगा तो अकेले हो जाएगा, जब अकेला हुआ तो इसी को आप बना देंगे नाउन। इसी को एडजेक्टिव अकेला नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा, आप इसे बना देंगे नाउन। ठीक है, जैसे मैं कहूं ब्रेव, ब्रेव क्या हो जाएगा? ही इज अ ब्रेव बॉय, साहसी लड़का है। लेकिन इसी को मैं आर वाई लगा दूं, ब्रेवरी, बहादुरी, हो जाएगा। बोले तो ऐसे आप करते हो। ऑनेस्ट, ईमानदार, वाई आप लगा देते हो, ऑनेस्टी, ईमानदारी। थीफ, चोर, इसी को आप कर देते हो थेफ्ट, चोरी कर देते हो। ध्यान दें आप। तो इस प्रकार के जो आपकी दशा बताने वाले शब्द हैं आपके, तो इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, आप केवल उसका एक नाम दे दिए हो तो ये क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब एक बार फिर आप देख लें, इस पर अब कुछ मैं एक्सरसाइज लूंगा, अभी आपसे लूंगा, और आप देखें कैसे आप करते हैं। प्रॉपर नाउन आपका इंडिविजुअल नेम, कॉमन नाउन जो सामान पूरे उस ग्रुप का नाम जो हो, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। किसी आपके गुण, लक्षण या कार्य के आधार पर आपने नाम दिया। कलेक्टिव नाउन ग्रुप है जिसको आपने कोई नाम दिया, कलेक्टिव नाउन हो गया। जिससे कोई अन्य वस्तुएं बनती हैं उसे आपने मटेरियल नाम दिया। और जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो आपकी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। उस कार्य को आपने क्या नाम दिया? जैसे आप किसी की बिना पूछे कोई सामान उठा लेते हो तो क्या कहते हैं? चोरी कहते हैं ना। तो कहते हो चोरी करना पाप है, ये है वो है, तमाम चीजें, चोरी नहीं करना चाहिए, तमाम चीजें। ईमानदारी बड़ी अच्छी नीति है, तो ईमानदारी के बारे में बात करें। ईमानदारी देखा है किसी ने? नहीं, हम ईमानदारी के कार्य को देखते हैं। तो ऐसे आप ये जान लें कि जो कार्य आपकी दशा जो बताए, ये सब क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा लिख दूं, एक्सेट्रा। ठीक, अब आप इस पर कुछ काम लीजिए। आइए देखा जाए, जो बच्चे अभी छोटे हैं या जो बच्चे बहुत वीक हैं, उनको एक चीज थोड़ा और बताऊं, हिंट दूं। आप वर्ब के साथ क्या, किसको, कौन, ये आप लगा करके प्रश्न करिए। कौन, किसने, क्या, किसको, तो जो आंसर मिलेगा वो प्राय नाउन होगा। प्रोनाउन तो पहचान जाएंगे आप, तो प्रोनाउन हो तो अलग कर दीजिएगा, नहीं तो नाउन होगा। जैसे द क्राउड वाज वेरी बिग, कौन बहुत बड़ा था, क्या बहुत बड़ा था? क्राउड। क्राउड क्या हो जाएगा? नाउन।
अच्छा, क्राउड किसे कहते हैं, भीड़ किसे कहते हैं? एक आदमी हो तो कहेंगे राम वहां खड़ा है, श्याम खड़ा है, जो भी रहेगा। लेकिन बहुत लोग हों तब क्या कहेंगे? बहुत भीड़ थी। तो जब बहुत लोग हैं उसको आपने नाम दिया तो क्राउड जो है। और दूसरा लक्षण क्या होता है? आर्टिकल जो है ए एंड द, ये जो है आपके, ये हमेशा किसी नाउन के साथ रहते हैं। अभी डिटर्मिनर चैप्टर जब लूंगा तो वहां और एक्सप्लेन होगा आपको। यहां पर द लगा हुआ है, ये द बता रहा है कि आने वाला है कोई नाउन, यानी इसके बाद जो वर्ड आया वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो नाउन तो जान गए, अब कैसा नाउन है अब इसको आपको बताना है। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखें, ऑलवेज स्पीक द, क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? सत्य बोले हैं, और द लगा हुआ है, इसका मतलब नाउन हो गया। अच्छा, सच्चाई आपने देखा है? सत्य क्या है आपने देखा है? केवल आप ये कहते हैं हाँ ये बात सत्य है, क्योंकि वो आपके सामने हुआ है, जो भी है सत्यता आपने, वो तो कार्य देखा आपने। तो एक कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी आर लव, हम सभी प्यार करते हैं। क्या प्यार करते हैं? किससे करते हैं? ऑनेस्टी, ईमानदारी से प्यार करते हैं। ऑनेस्टी आपने देखा है? नहीं, हम ऑनेस्टी के कार्य देखे हैं। तो ये क्या हो गया? ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आवर क्लास कंसिस्ट 40 स्टूडेंट्स। अब यहां आवर देखें, एक पोसेसिव एडजेक्टिव लग गया, निश्चित है उसके बाद कोई नाउन आएगा। तो क्लास ए नाउन है और स्टूडेंट्स दो नाउन हैं। क्लास किसे कहते हैं आप? एक से अधिक लोग पढ़ते हैं, तो एक क्लास हो गया कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन नाउन। ध्यान दीजिए, बीरबल वाज, बीरबल एक नाम है, कौन था फेमस? बीरबल था, तो बीरबल प्रॉपर नाउन हो गया, एक व्यक्ति का नाम है। फेमस फॉर हिज लग गया पोसेसिव एडजेक्टिव, तो निश्चित इसके बाद कोई नाउन आएगा, विजडम, बुद्धिमानी। बुद्धिमानी हमने देखा नहीं है, उस कार्य को हम देखते हैं। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब यहीं छोड़ दूं, आप लोग करेंगे इसके बाद। अच्छा चलिए भाई, दो और बता देता हूं। क्लीनलीनेस, स्वच्छता। देखिए स्वच्छता को भी आपने एक नाम दे दिया। क्लीन मीन्स सफाई करना, और क्लीनलीनेस कर दिया स्वच्छता। और क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, दैवत्व के समान है। स्वच्छता दैवी है, देवत्व के समान है। तो आप बतावें क्या है, किसकी बात कर रहे हो? क्लीनलीनेस की बात कर रहे हो। ए बी हो गया आपका नाउन, और कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर गॉडलीनेस, ये तो आपका दैवत्व, ये भी हो गया देवत्व, देवत्व नजदीक जाता है, तो ये भी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी सॉ अ फ्लीट, अब देखिए फ्लीट ऑफ शिप, और लग गया है, बता रहा है कि कोई नाउन आएगा। फ्लीट मीन्स जहाज का दल, पानी की जो जहाजें होती हैं ना, जो उनका ग्रुप होता है, उससे क्या कहते हैं? फ्लीट। तो एक जहाज होती तो कहते हैं शिप, एक से अधिक जहाज है तो क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गया। और शिप क्या है? कॉमन नाउन हो गया। हार्बर, बंदरगाह, ये भी आपने दे दिया, ये भी कॉमन नाउन हो गया। उसका नाम तो हार्बर का दिया नहीं, हार्बर का नाम देता तो प्रॉपर नाउन हो जाता। अब इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप, कुछ बच्चे हैं 5 या 7, 7 बच्चे हैं, 7 आप होमवर्क में ले लीजिए, आप इसे करिए और कल इस पर मैं बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज आप करें। हाँ, ये नाउन शुरू हुआ है, मैं बताऊं अभी आज आपने जो पढ़ा नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में केवल बताया और कुछ नहीं बताया। अब एक एक टॉपिक को अलग अलग उठाया जाएगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, आप जरूर शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस तरह से। और एक चीज़ और कहूँगा, अब मेरा विचार बन रहा है, छोटे बच्चों को लेकर के गार्जियन परेशान हैं, और शायद आप भी महसूस किए होंगे कि आजकल इंग्लिश मीडियम चल रहा है और बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा किताब ही नहीं पढ़ पा रहा है। इस पर भी मेरी सोच चल रही है कि मैं
अलग से उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए अलग से वीडियो बनाऊं, और वो वीडियो इस प्रकार का कि रीडिंग उनकी स्ट्रांग हो, पहले वो बुक पढ़ना सीखें। इस पर मेरा विचार चल रहा है, वो बाद में। ठीक है, आपको जैसा वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। थैंक्स।